तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस और साथ ही हम समझेंगे रेडॉक्स के कंसेप्ट को। यहां पर हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझने के लिए यूज करेंगे क्लासिकल कंसेप्ट को। और ये क्लासिकल कंसेप्ट क्या होता है ये तो इस लेक्चर में आप जान ही जाओगे। वैसे यहां पर मैं ये ऐड कर दूं कि क्लासिकल कंसेप्ट को भी हम पूरे तरीके से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जितना हमारे सिलेबस में हम उतना ही जानने की कोशिश करेंगे। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझने के लिए एक और कंसेप्ट भी है, एक मॉडर्न कंसेप्ट है जिसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के गेन एंड लॉस की बात की जाती है। तो ये जो कंसेप्ट है वो सीबीएसई क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, तो इस कंसेप्ट का हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। वैसे मैं ऐड कर दूं कि सेकंड और थर्ड चैप्टर में इस कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स जरूर हैं, बट ये कंसेप्ट कहीं पर भी सीखने को नहीं है 10th में, तो हम इसे इग्नोर करेंगे। ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दे दिया क्योंकि कभी आप अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो शायद हो सकता है कि वो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओ, क्योंकि आपने पूरे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से नहीं जाना है। तो इसलिए आप डिमोटिवेट मत होइएगा, जितना हमारे 10th के सिलेबस में है उसे हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। डेफिनेशन की बात करते हैं, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब नाम से ही क्लियर रखना है, ऑक्सीडेशन, नाम में ही जाइए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन में एडिशन की बात की जा रही है, ऑक्सीजन एडिशन। तो ऐसा कोई रिएक्शन जहां पर ऑक्सीजन के एडिशन की बात की जाए वो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। और इसके अपोजिट आपको याद रखना है कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इट मींस हाइड्रोजन का लॉस हो रहा होगा। ठीक है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए रिएक्शन में या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और बात यहां पर है, कुछ रिएक्शंस के अंदर ऐसे भी केसेस हैं जहां पर ये दोनों चीजें आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा और हाइड्रोजन लॉस हो रहा होगा। बट अगर आप चाहो तो इसे इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है हमारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर, इवन एनसीईआरटी में भी ये चीज मेंशन नहीं है। तो आप अगर नहीं याद रखना चाहें तो इसे इग्नोर कर सकते हैं, बट ये भी ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जहां पर आपको गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन दोनों के दोनों देखने को मिल सकता है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप याद रखना चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। हम मेनली इन दोनों बातों पर डिस्कशन करेंगे कि ऑक्सीजन का गेन कहां पर हो रहा है और हाइड्रोजन का लॉस कहां पर हो रहा है। चलिए एग्जांपल्स को देखते हैं। कॉपर मेटल को तो आप जानते हो, कॉपर एक रेडिश ब्राउन कलर का मेटल होता है। जब ये न्यू हो, रेडिश ब्राउन, ठीक है, यानी कि इसकी टार्निशिंग ना हो, तो कॉपर ब्राउन कलर का एक मेटल है। जब ये मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि जब हम कॉपर मेटल को ऑक्सीजन में एयर में हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद ये फॉर्म करता है कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का कलर भी आप याद रखिए, ये कलर्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक। इस रिएक्शन में हुआ क्या, रिएक्शन के स्टार्टिंग में अगर आप कॉपर को देखो तो कॉपर एक एलिमेंटल फॉर्म में था, कॉपर बिल्कुल एक एलिमेंट है यहां पर। और रिएक्शन खत्म होने के बाद अगर हम कॉपर को चेक करें तो आप देखिए कि कॉपर के साथ हमें एक और एलिमेंट जुड़ता हुआ दिख रहा है, विच इज ऑक्सीजन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन हुआ जहां पर एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल तो मैंने आपको कई बार प्रैक्टिकली दिखाया भी है कि मैग्नीशियम जब बर्न हो रहा होता है एयर में तो फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं। मैग्नीशियम मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन में भी मैग्नीशियम एक्चुअल में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड ही तो फॉर्म कर रहा है। तो रिएक्शन से पहले के मैग्नीशियम को और रिएक्शन से बाद वाले मैग्नीशियम को अगर हम देखें तो रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमारे पास सिंगल एलिमेंटल मैग्नीशियम था, और रिएक्शन जब एंड हुआ तो मैग्नीशियम के साथ एक और एलिमेंट जुड़ गया और ये फॉर्म हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर भी अगर आप नोटिस करो तो हमें एक चीज देखने को मिल रहा है, विच इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हुआ इट मींस इट इज ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों ही एग्जांपल्स में आप देखिए कि दोनों एग्जांपल्स में जो एलिमेंट था स्टार्टिंग में मेटल था, उस मेटल के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन के एडिशन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन में दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि ऑक्सीडेशन तब भी पॉसिबल है जब हाइड्रोजन का लॉस हमें देखने को मिले। तो इसके भी दो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। आइए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है सल्फर,
और वाटर रिलीज होता है इस प्रोसेस में। तो अगर हम रिएक्शन को ध्यान से देखें तो रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमारे पास था हाइड्रोजन सल्फाइड, और रिएक्शन के बाद अगर हम सल्फर को देखें तो यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। पहले आप देखिए तो सल्फर के साथ आपको हाइड्रोजन दिख रहा था, और रिएक्शन जब एंड हुआ तो अब सल्फर अकेला बचा, हाइड्रोजन इसके साथ अब नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पर हमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। और अगर किसी रिएक्शन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिले किसी भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड से, तो उस रिएक्शन को हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये भी ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हुआ। इस एग्जांपल को देखिए, लास्ट वाले एग्जांपल को, तो ये है मीथेन। CH4 इज मीथेन। मीथेन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो इस रिएक्शन में अगर हम मीथेन को देखें स्टार्टिंग में और फिर बाद में यहां पर कार्बन को देखें, तो आप देखिए कार्बन के साथ पहले हाइड्रोजन एडेड है, यहां पर इस कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन है, जबकि यहां पर अगर आप कार्बन को नोटिस करोगे तो यहां पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन से लॉस ऑफ हाइड्रोजन हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर हाइड्रोजन था कार्बन के साथ, यहां पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था वो लॉस हो चुका है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को अगेन हम क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल हो गया। तो ये दोनों एग्जांपल्स में मैंने आपको गेन ऑफ ऑक्सीजन समझा दिया, और इन दोनों एग्जांपल्स में मैंने आपको लॉस ऑफ हाइड्रोजन समझा दिया। ये सभी एग्जांपल्स जो है वो ऑक्सीडेशन के ही एग्जांपल्स हैं। और ये जो बोथ वाला केस था ये भी आप इस रिएक्शन में देख सकते हो। इस रिएक्शन में बोथ वाला केस भी आप देख सकते हो। अगर हम ध्यान से नोटिस करें यहां पर, तो रिएक्शन में अगर मीथेन को देखा जाए रिएक्शन खत्म होने के बाद, तो आप ये भी नोटिस करोगे कि मीथेन में हाइड्रोजन तो लॉस हो ही रहा है, साथ ही साथ यहां एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहां पर ऑक्सीजन नहीं था, CH4 में ऑक्सीजन नहीं था, बट रिएक्शन खत्म होने के बाद कार्बन के साथ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है हमें, यानी कि ऑक्सीजन ऐड होता हुआ मिल रहा है कार्बन में। और जहां पर भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसे भी हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है ये बोथ वाले कंडीशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल्स हो गए ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन को। ठीक है, तो अब समझते हैं रिडक्शन रिएक्शन को। तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर आपको लॉस ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिले या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिले, तो इस तरह के रिएक्शन को कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। यहां पर हमें ऑक्सीजन का लॉस या फिर हाइड्रोजन का गेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और दोनों में से कोई एक केस होगा। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये केमिकल रिएक्शन यानी कि रिडक्शन बिल्कुल ही ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमें दो चीजें देखने को मिल सकती है, या तो हमें देखने को मिलेगा गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हमें और का कंडीशन है देखने को मिल सकता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। दोनों में से कोई एक केस देखने को मिलेगा तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पर ये चीज बिल्कुल अपोजिट है। यहां पर रिडक्शन में हमें ऑक्सीजन का लॉस देखने को मिल सकता है या फिर हमें हाइड्रोजन के एडिशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन रिएक्शन। तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो आपको याद रखने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप यहां से याद करना स्टार्ट कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो अगला केस होगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो हाइड्रोजन का लॉस होगा, दोनों में से कोई एक चीज। और इस पूरे केस का, ऑक्सीडेशन के पूरे केस का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन का केस। यहां पर ऑक्सीजन का लॉस और हाइड्रोजन का गेन देखने को मिलता है रिडक्शन के अंदर। तो आप अगर ऐसे याद कीजिएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप दोनों चीज को साथ रखकर याद कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस था, अगर ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस के साथ, अगर हम इसे हीट करते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, तो हमें वापस से मिल सकता है रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर मेटल। रेडिश ब्राउन, यहां पर हमें कॉपर मेटल देखने को मिल रहा है क्योंकि ऑब्वियसली रेडिश ब्राउन कलर का होगा और वाटर इस रिएक्शन में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन में हुआ क्या? रिएक्शन की स्टार्टिंग में हमारे पास था कॉपर ऑक्साइड, और रिएक्शन के बाद अगर हम कॉपर को देखें तो यहां से यहां तक अगर आप कॉपर को कंपेयर करो तो पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन एडेड था और अब यहां पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो चुका है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पर हमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को ही हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो ये रिडक्शन का एक एग्जांपल हो गया।
पहले कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, रिएक्शन खत्म होने के बाद कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया, रिमूव हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को ही हम रिडक्शन भी कहते हैं। ये पहला केस था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एल्युमिनियम जब रिएक्ट करता है फेरिक ऑक्साइड के साथ, तो इस रिएक्शन में ये रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। इसमें मॉल्टन फॉर्म में हमें फेरस मेटल, आयरन मेटल देखने को मिलता है। तो इसकी डिटेलिंग अभी हम यहां पर नहीं जानने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन को अगर हम देखें तो रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमें यहां पर दिख रहा है आयरन मेटल के साथ ऑक्सीजन, फेरिक ऑक्साइड में आयरन के साथ ऑक्सीजन है, और रिएक्शन के बाद अगर हम देखें आयरन को, तो यहां पर आयरन से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो चुका है। तो यहां पर हम कहेंगे लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो रिएक्शन के स्टार्टिंग में आयरन के साथ ऑक्सीजन था, रिएक्शन खत्म हुआ तो आयरन से ऑक्सीजन अलग हो गया, लॉस हो गया, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम कह देते हैं रिडक्शन। तो ये भी रिडक्शन का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, अगले एग्जांपल को हम देखते हैं। यहां पर हाइड्रोजन गैस है हमारे साथ, जो कि रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ और फॉर्म करता है HCl गैस। तो रिएक्शन के स्टार्टिंग और बाद में अगर हम चेक करें तो रिएक्शन के स्टार्टिंग में क्लोरीन अकेला था, और रिएक्शन जब खत्म हुआ तो क्लोरीन के साथ अब ऐड हो चुका है हाइड्रोजन। क्लोरीन में अब हाइड्रोजन ऐड हो चुका है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को, गेन ऑफ हाइड्रोजन को भी हम रिडक्शन कहते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया रिडक्शन का, गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्शन के स्टार्टिंग में क्लोरीन अकेला था, सिंगल था, और यहां पर उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो चुका है। ये सभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंसिंग आपको खुद से करनी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रिएक्शन के स्टार्टिंग में सल्फर था, और जब रिएक्शन एंड हुआ तो सल्फर के साथ हमें दिख रहा है हाइड्रोजन, ये फॉर्म हो कर लिया हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहां पर भी अगर आप देखो तो गेन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, और हाइड्रोजन के गेन को हम क्या कहते हैं? गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये भी रिडक्शन का एग्जांपल हुआ। इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर मैंने आपको दिखाया लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और इन दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाया गेन ऑफ हाइड्रोजन। दोनों में से कोई भी केस अगर होता है किसी रिएक्शन के, ऑक्सीजन हो या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो, तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो बोथ वाला केस था, अगर आप इसे याद करना चाहो बोथ वाला केस, तो ये यहां पर भी पॉसिबल है। किसी भी हाइड्रोकार्बन का आप एग्जांपल ले सकते हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन का अगर आप रिएक्शन लिखिएगा तो वो इसका एग्जांपल हो जाएगा, बोथ वाला। तो आप चाहिए तो इस रिएक्शन को याद करिए या फिर इग्नोर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। दैट वाज योर रिडक्शन रिएक्शन। अब एक बहुत बड़ा हेडेक ये आता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि क्या ये सभी केमिकल रिएक्शंस हमें याद करने हैं? अरे नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बस एक जो केमिकल रिएक्शन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, कॉपर मेटल वाला, वो आप याद कर लीजिएगा, उससे आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का काम हो जाएगा। बट लेक्चर 5 के अंदर जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उस लेक्चर के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको बताए थे वो सभी आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि उन रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट जानना हो या फिर क्लासिकल कंसेप्ट को और डिटेल में जानना हो, तो आप मुझे ये बात भी कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन कंसेप्ट पर बेस्ड मैं एडिशनल लेक्चर्स बाद में बना दूं। ठीक है, तो ये सारी बातें होंगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के कंसेप्ट को। तो चलिए अब समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। और रेडॉक्स रिएक्शन के डेफिनेशन को पढ़ने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने इस लेक्चर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं वो सभी के सभी रेडॉक्स रिएक्शंस ही थे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, चलिए इस बात को डेफिनेशन से समझते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस ऑलवेज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, एक साथ यानी कि साथ साथ चलेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हमेशा एक साथ होते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा किसी रिएक्शन में कि केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हुआ, या फिर रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। जब भी होंगे ये दोनों केमिकल रिएक्शंस एक साथ ही होंगे। इस बात को आप ऐसे समझिए कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की जोड़ी ठीक ऐसे ही है जैसे कि आप कह सकते हो कि नोबिता एंड डोरेमोन की जोड़ी। जहां पर नोबिता है वहां डोरेमोन पहुंच ही जाएगा, और जहां पर डोरेमोन है वहां पर नोबिता भी पहुंच ही जाएगा। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। हर रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है कहीं पर, तो वहां रिडक्शन भी गारंटी है कि होगा ही होगा, और अगर रिडक्शन हुआ है तो इट मींस कि वहां ऑक्सीडेशन भी हुआ ही होगा। अब इस बात को हम ज्यादा क्लियर कर पाएंगे एग्जाम्पल से, तो चलिए हम एग्जाम्पल को देखते हैं।
सबसे पहले हम इस एग्जांपल की बात करते हैं। यहां पर कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है, ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ, हमें मिल रहा है कॉपर और वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस है यहां पर। ओके, तो इस रिएक्शन में अगर हम कॉपर ऑक्साइड को देखें और रिएक्शन के बाद कॉपर को देखें तो आप इजीली नोटिस कर पाओगे कि रिएक्शन से पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था और यहां पर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि हमें यहां पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। और डेफिनेशन से अगर हम जाएं तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इट मींस कि ये रिडक्शन है। ऑक्सीजन अगर कहीं पर लॉस होता है तो ये रिडक्शन हो जाता है। तो ये वाला केस यहां पर रिडक्शन का है कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, कॉपर मेटल के अंदर रिडक्शन हो गया। अब अगर हम हाइड्रोजन गैस को देखें तो रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस था और रिएक्शन के बाद अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन में अब ऑक्सीजन ऐड होता हुआ हमें दिख रहा है। पहले ऑक्सीजन नहीं था हाइड्रोजन के साथ, अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है। इट मींस कि यहां पर हमें गेन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। और फिर से अगर डेफिनेशन की बात करें तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस होता है ऑक्सीडेशन। तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आप एक जगह देख रहे हो कि यहां पर रिडक्शन होता हुआ दिख रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और हाइड्रोजन जो गैस था, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हुआ। तो एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इट मींस ये वाला केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, रिडॉक्स हो गया। और ऐसे ही मैं आपको दिखाऊंगा कि हर केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा हो या फिर रिडक्शन हो रहा है, वो सभी के सभी रिडॉक्स ही होते हैं, दोनों चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, चलिए इस बात को भी देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर आपको क्लियरली एक चीज तो क्लियर दिख रहा होगा कि कॉपर पहले अकेला था और रिएक्शन खत्म होने के बाद कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ। गेन ऑफ ऑक्सीजन लिख देते हैं हम, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन का सिंपल सा मीनिंग है कि यहां पर कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो क्लियरली दिख रहा है, ऑक्सीडेशन में कोई डाउट नहीं है। कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ यानी कि कॉपर ऑक्साइड बना, यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन होता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं कि इस रिएक्शन में हम रिडक्शन कहां पर ढूंढें, रिडक्शन आखिर किसका हुआ। तो अगर आप डेफिनेशन लगाने यहां पर जाइएगा, जिस तरीके से मैंने यहां पर डेफिनेशन का यूज किया दोनों केसेस को समझाने के लिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन डेफिनेशन था, गेन ऑफ ऑक्सीजन डेफिनेशन था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन था। यहां पर एक जगह तो डेफिनेशन लग रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता दिख रहा है, ऑक्सीडेशन दिख रहा है। बट अगर आप रिडक्शन के लिए डेफिनेशन लगाने जाओगे कि कहीं पर आपको गेन ऑफ हाइड्रोजन दिखे या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन दिखे, तो ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। तो अब मैं आपकी हेल्प करता हूं और इस बात को आप याद रखिएगा। नोट वाले पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए, एक तरीके का ट्रिक है, इसे आप नोट कह सकते हो, इंफॉर्मेशन काम लायक है। क्या बताया है मैंने पहले पॉइंट के अंदर, सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड या फिर सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड, हिंदी में मतलब है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो या फिर जिसका रिडक्शन हो रहा हो, उसे हम ढूंढेंगे किस साइड पर, एलएचएस साइड पर, यानी कि रिएक्टेंट साइड पर। क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेशन हुआ किसी सब्सटेंस का या फिर रिडक्शन हुआ किसी सब्सटेंस का, उसका आंसर हमें किस साइड ढूंढना है, एलएचएस साइड में। ऐसा कभी आप नहीं करोगे कि आरएचएस साइड में इस आंसर को रिपोर्ट कर दोगे। तो पहली बात कि ऑक्सीडेशन जिस भी सब्सटेंस का होता है, रिडक्शन जिस भी सब्सटेंस का होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, रिएक्टेंट साइड में हमें देखने को मिलेगा। अब सेकंड पॉइंट, अगर केमिकल रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट्स हैं, एलएचएस साइड पर दो रिएक्टेंट्स हैं, जैसे कि दो रिएक्टेंट्स हैं, यहां पर भी दो रिएक्टेंट्स हैं, यहां पर भी दो रिएक्टेंट्स हैं, तो उनमें से किसी एक का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पक्का है कि दूसरे वाले का रिडक्शन हो रहा होगा, और वाइस वर्सा। अगर किसी एक का रिडक्शन हो रहा है तो पक्का है कि दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो अगर आपने केमिकल रिएक्शन में किसी एक को आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर एग्जांपल यहां हम लोगों ने कॉपर को आइडेंटिफाई कर लिया कि कॉपर के पास, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन गेन हो रहा है, तो कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो गारंटी से हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरा वाला एलिमेंट था, इसका हो रहा होगा रिडक्शन। सिंपल सी बात है, कोई डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, आप सिंपली कह दोगे कि यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, बाय दिस रूल। क्या बताया, फिर से हम लोग देखते हैं, इस रिएक्शन में भी देखेंगे। यहां पर देख लीजिए, कॉपर का ऑक्सीडेशन तो हमें क्लियरली दिख रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ, कॉपर ऑक्साइड बन गया। बट ऑक्सीजन के रिडक्शन को समझने के लिए अगर हम डेफिनेशन लगाएं तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसे डेफिनेशन से नहीं सॉल्व किया जा सकता है, किया जा सकता है, बट फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट का यूज करूंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा वो चीज, और वो हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे याद कर लीजिए कि यहां पर हो गया कॉपर का अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो जो बचा हुआ है ना, उसका हो जाएगा रिडक्शन। आइए इस एग्जांपल में भी इसे अप्लाई करते हैं।
हाइड्रोजन को अगर हम देखें, क्लोरीन की बात करते हैं, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको ऑक्सीडेशन वाले टॉपिक में समझाया था। अब यहां पर आप देख लो कि यहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों मैंने आपको समझा दिया। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, यानी कि ये वाला रिएक्शन भी रिडॉक्स का एग्जांपल हो गया। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। ये वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था रिडक्शन वाले टॉपिक के अंदर। देखते हैं अब इसमें क्या हो रहा है। यहां पर हम लोगों ने ये समझा था कि क्लोरीन पहले अकेला था और रिएक्शन खत्म होने के बाद क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया और यहां पर ऐड हुआ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। और गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन तो हमें यहां पर क्लियरली दिख रहा है यूजिंग द डेफिनेशन। डेफिनेशन से हम पता कर सकते हैं कि क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो यहां पर रिडक्शन हुआ है। किसका रिडक्शन हुआ है? क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। अब बात करते हैं कि फिर हम ऑक्सीडेशन कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अगर आप डेफिनेशन से जाओगे ऑक्सीडेशन आइडेंटिफाई करने में तो हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे, तो आप बस इस वाले पॉइंट को ध्यान दीजिए। सेकंड वाला बात, दो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों में से अगर किसी एक का रिडक्शन हो गया तो पक्का है कि बचे हुए वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। किसी एक का अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो जो बचा हुआ है उसका रिडक्शन हो रहा होगा। तो हम लोगों ने इस केस में रिडक्शन वाले को तो पहचान लिया। हमें ये नहीं पता हाइड्रोजन का क्या हुआ है, आंख बंद करके इसे समझ लेना है कि इसका पक्का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेडॉक्स का डेफिनेशन हमें यह बताता है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो वहां पर गारंटी से ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, या फिर अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पर गारंटी से रिडक्शन भी होगा। इस बात को हम लोगों ने यहां पर अप्लाई कर दिया। तो जब भी आप केमिकल रिएक्शन में रिडॉक्स के क्वेश्चंस में फंसिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। किसी एक को आइडेंटिफाई कीजिए, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, जो भी आपको इजी लग रहा है, जो आप क्लियरली देख पा रहे हो उसको आइडेंटिफाई कीजिए, और जो बचा हुआ सब्सटेंस होगा वो उसका अपोजिट होगा, उस प्रोसेस का अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये था सिंपल। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी एग्जांपल्स पढ़े थे इस लेक्चर के अंदर, वो सभी के अंदर आपको ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ रिडक्शन भी देखने को मिलेगा। सो दैट इज योर रिडॉक्स। अब हम आगे चलते हैं इस लेक्चर के अंदर और समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो अब इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हो सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ने के बाद आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए इस पूरे लेक्चर के अंदर, यानी कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शंस और इन सारी चीजों को लेकर। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट को इस पूरे टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर रह जाता है, क्योंकि ये टॉपिक ही वैसा है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कीजिएगा कि आप इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखिए, नोट्स बनाइए, और आपको इस लेक्चर को एक बार दोबारा से जरूर देख लेना है। जब आप सेकंड बार इस चीजों को देखोगे, इन सारी चीजों को देखोगे, तो आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। टॉपिक बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, लेकिन चीजें जंबल है, थोड़ी इधर उधर, बार बार गेन, लॉस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, चीजें आपस में कंफ्यूजिंग लग सकती हैं, बट ये टॉपिक बहुत ही आसान है। तो आप इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा कि इस लेक्चर को, इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को आप दोबारा से जरूर देखना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को एक बार पढ़कर आप छोड़ मत दीजिएगा, इसे दोबारा से रिवाइज जरूर कीजिएगा, नोट्स इस टॉपिक के लिए जरूर बना लीजिएगा। तो चलिए हम समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। तो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर मैं आपको इसका आसान तरीका भी बताऊंगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर जिसे ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, द सब्सटेंस which gives oxygen to other substance। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन दे रहा है, सामने वाले सब्सटेंस को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम द अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस से हाइड्रोजन अगर रिमूव करता है तो भी उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि वो जो सब्सटेंस है जिसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं। अच्छा, एजेंट किसे कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो इसे इस तरीके से आप एग्जांपल से समझिए कि अगर कोई एलआईसी का एजेंट है तो वो क्या बेचेगा? वो एलआईसी की पॉलिसी बेचेगा। अब एलआईसी का एजेंट प्योरेट तो बेचेगा नहीं, वाटर प्योरीफायर तो बेचेगा नहीं, साबुन नहीं बेचेगा, तेल नहीं बेचेगा। जो जिस चीज का एजेंट है वो उसी चीज को सेल करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम से ही क्लियर है कि ये ऑक्सीजन देने का काम करेगा, ये ऑक्सीजन बेचेगा, जबरदस्ती ऑक्सीजन देगा। अगर नहीं देगा तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस बात का, ठीक है। तो आप यहां से याद करना स्टार्ट कर सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देगा। अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो हम तो जान ही रहे हैं कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन वाला केस अपोजिट रहता है ऑक्सीजन वाले केस के।
तो अगर ऑक्सीजन दे रहा है यानी कि हाइड्रोजन वो रिमूव करेगा किसी अदर सब्सटेंस से, तो फिर वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। ठीक है, और इस पूरे कंडीशन का यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो भी डेफिनेशन है, इस पूरे डेफिनेशन को अगर आप अपोजिट कर दोगे तो वो डेफिनेशन बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट का। अब देखिए डेफिनेशन में रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, हटा रहा है। ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन रिमूव करने की बात की गई है, तो यहां पर हाइड्रोजन देने की बात की गई है, गिव्स हाइड्रोजन। तो ये पूरा कंडीशन तो अपोजिट ही चल रहा है, जैसा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अपोजिट चल रहा था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का केस, यहां पर भी आप देखो कि अपोजिट चल रहा है। तो कहीं एक जगह से आप याद करना स्टार्ट कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे याद कीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एलआईसी का एजेंट एलआईसी की पॉलिसी बेचेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन बेचेगा, ऑक्सीजन देने का काम करेगा। ऑक्सीजन अगर देगा तो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और इस पूरे डेफिनेशन को उल्टा अगर आप कर दोगे तो वो बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन। तो ये अगर आप डेफिनेशन याद रखना चाहें तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे केमिकल रिएक्शन देकर आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि आप आइडेंटिफाई करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। डेफिनेशन बहुत रेयर है, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाता एग्जामिनेशन के अंदर, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछ जरूर लिया जाता है कि विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे इस टॉपिक में। ये हमारे सामने एक केमिकल रिएक्शन है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये केमिकल रिएक्शन आप याद कर लीजिए। कॉपर ऑक्साइड एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है इसे। ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस जब हाइड्रोजन गैस इस पर पास करके इसे हीट करते हैं तो ये बना लेता है कॉपर मेटल विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर। इसका कलर भी याद रखिएगा, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर मेटल होता है। ये रिएक्शन मैंने बहुत बार रिपीट किया है। तो कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस, कॉपर मेटल मिलता है और वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ये रिएक्शन आपको याद रखना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। और इस रिएक्शन से ही रिलेटेड एक और रिएक्शन था, कॉपर मेटल को जब हम हीट करते हैं, कॉपर मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एयर में जब हीट किया जाता है तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर मेटल का कलर आप जानते हो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। तो कॉपर मेटल को जब एयर में हीट करते हैं तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन आपको याद करना है। एक्चुअल में ये वाला इस रिएक्शन का ये वाला रिएक्शन रिवर्स ही तो है, ऑपोजिट ही तो हो रहा है। यहां पर देखिए कॉपर को कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं हम, ब्लैक कलर का सब्सटेंस, और वापस से यहां पर हम कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना ले रहे हैं। इसलिए सेकेंड वाला रिएक्शन जो है पहले वाले रिएक्शन का रिवर्स है, अपोजिट है। तो ये रिएक्शंस आप याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्वेश्चंस जो बनते हैं वो यहां से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को। तो डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया, मैं कोशिश करूंगा कि डेफिनेशन आपको समझाने का भी प्रयास करूं इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। बट उससे पहले आप इन स्टेटमेंट्स को देखिए, हम इसका ज्यादा यूज करेंगे, ये ज्यादा फेवरेबल है। आप इन्हें अगर याद करोगे तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को ज्यादा आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्या है ये ट्रिक? जिसका रिडक्शन हुआ उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना है तो आप ये देख लो कि किसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन तो आप पहचान लोगे, रिडक्शन का दो कंडीशन याद कीजिए, रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होता था या फिर ऑक्सीजन का लॉस होता था। तो इस तरीके से रिडक्शन के डेफिनेशन को हम लगाकर रिडक्शन पहचान लेंगे, और जिस भी कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा होगा उसे ही हम कह देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पूरा डेफिनेशन लगाने का कोई जरूरत नहीं है, अगर आप इतना याद रख सको। जिसका रिडक्शन हुआ वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट, रिडक्शन हुआ तो वो बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे अप्लाई करेंगे चलिए देखते हैं एग्जांपल में। कॉपर ऑक्साइड, यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड अब कन्वर्ट हो रहा है कॉपर मेटल के अंदर, यानी कि हमें यहां पर देखने को मिल रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है इट मींस ये क्या हो गया, इट इज रिडक्शन। ठीक है, यहां पर देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्शन के बाद कन्वर्ट हो रहा है H2O में, तो सिंपली आप देख सकते हो कि यहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है हमें क्लियरली, गेन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसे इसलिए हम कह देंगे कि ये ऑक्सीडेशन है।
ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक केवल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का डेफिनेशन लगाया, इन चीजों का यूज अभी तक हम लोगों ने नहीं किया। देखिए, सबसे पहला काम हम लोगों ने, रिएक्शन जब आया हमारे सामने तो हम लोगों ने रिडक्शन को आइडेंटिफाई किया और ऑक्सीडेशन को आइडेंटिफाई किया डेफिनेशन का यूज करके। अब सिंपल सी बात है कि हमें पहचानना होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हमसे एग्जाम में पूछा गया या फिर रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया, तो इस बात को याद रखिए, जिसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन ढूंढते, रिडक्शन, ये रिएक्शन है रिडक्शन, रिडक्शन हुआ था कॉपर ऑक्साइड का, तो जिसका रिडक्शन हुआ वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहां पर कॉपर ऑक्साइड। सिंपल सी बात, ये पूरा डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड कंडीशन, हमें आइडेंटिफाई करना है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ हो। ऑक्सीडेशन वाला ये केस है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इतना ही सिंपल है, आप देख लीजिए इसे ध्यान से। हम लोगों ने ये पहचाना कि रिडक्शन कहां पर हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है, फिर डेफिनेशन का यूज कर लिया कि रिडक्शन जिसका भी होता है, तो रिडक्शन हो रहा था कॉपर ऑक्साइड का, तो रिडक्शन जिसका होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन इसका हुआ था तो ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरीके से आपको मैं डेफिनेशन लगाकर भी दिखा देता हूं कि डेफिनेशन से कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए डेफिनेशन को समझते हैं, इस वाले बात को आप याद रखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समथिंग विच गिव्स ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस ढूंढना है हमें जो कि सामने वाले को ऑक्सीजन दे रहा हो। तो अगर आप इस रिएक्शन में देखो तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को गेन किया है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, बना लिया H2O। बट हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आया कहां से, आपको क्वेश्चन पूछना होगा खुद से, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आया कहां से, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दिया किसने, तो आंसर आएगा कि कॉपर ऑक्साइड के पास जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन अब मिल चुका है हाइड्रोजन को। तो कॉपर ऑक्साइड ने कॉपर ऑक्साइड ने H2 को ऑक्सीजन गैस दिया, कॉपर ऑक्साइड ने H2 को ऑक्सीजन गैस दिया, और जिसने ऑक्सीजन दिया उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस वजह से ये बना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि डेफिनेशन लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हैं, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इससे आसान है कि आप इस चीज का अगर यूज करोगे तो बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। चलिए डेफिनेशन लगाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हमें समझाता है कि समथिंग विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आप यहां पर क्वेश्चन पूछो खुद से कि कॉपर ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन था, कॉपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था, उस ऑक्सीजन को किसने हटाया, तो उस ऑक्सीजन को हटाया हाइड्रोजन गैस ने। जब ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन गैस ने कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन को अलग किया, रिमूव किया। तो जिसने ऑक्सीजन को हटाया, जिसने ऑक्सीजन को रिमूव किया, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए हाइड्रोजन इस केस में कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, आपको जो इजी लगे आप उसे फॉलो कीजिए। मैं तो कहूंगा कि आप इस चीज को याद रखेंगे कि जिसका रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पहले पहचान लेना है। जब भी केमिकल रिएक्शन आ जाए सबसे पहले रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पहचान लेना है, आसान है, मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि कैसे आप पहचानोगे। जिसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन हुआ था इस केस में कॉपर ऑक्साइड का, रिडक्शन वाला कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ था हाइड्रोजन का, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरीके से आप याद कीजिएगा, ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब हम कुछ और केमिकल रिएक्शंस का प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इस क्वेश्चन को तो हम करेंगे ही, बट उससे पहले मैं एक और इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, और अगर आप याद रखना चाहो तो इस इंफॉर्मेशन को भी याद रख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन है अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए, केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को तो ऑक्सीडाइज करता ही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस, बट एक कंडीशन ये होता है, मजेदार बात ये है, बट itself gets reduced। अब आप इस चीज को देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन देकर या फिर जिस भी तरीके से करे ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा।
बट ये खुद जो है वो रिएक्शन के अंदर रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का रिडक्शन हो जाता है रिएक्शन के अंदर, और ये दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता है। ठीक है, और यही सेम बात रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी लागू होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करता है अदर सब्सटेंस को, बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब होता है, चलिए मैं इसे केमिकल रिएक्शन से समझाने का कोशिश आपको करूंगा। ये इंफॉर्मेशन अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं भी याद करोगे तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए रिएक्शन को देखते हैं। इस रिएक्शन में हमें ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी है। एग्जामिनेशन में या कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए, सबसे पहला काम जो आप करिएगा वो आपको ये करना है कि रिएक्शन के अंदर आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पहचान लेना है। अगर आप इतना कर पाओ तो आपका क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेड ऑक्साइड रिएक्शन के बाद हम देख सकते हैं कि ये केवल लेड बचा, यहां पर ऑक्सीजन हमें रिमूव होता हुआ दिख रहा है, ऑक्सीजन रिमूव, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को सिंपली हम बोल देंगे कि दिस इज रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हो गया। कार्बन को अगर आप देखो तो रिएक्शन से पहले कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन के बाद कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होता हुआ दिख रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है कि यहां पर हो गया ऑक्सीडेशन। तो हम लोगों ने अपना पहला काम सॉल्व कर लिया कि रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं सॉल्व करने को, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है। कैसे, चलिए देखते हैं। पहले हम पहचानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। ठीक है, पहला पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, जिसका रिडक्शन हुआ। रिडक्शन किसका हुआ, ढूंढते हैं, रिडक्शन किसका हुआ। रिडक्शन हुआ है लेड ऑक्साइड का। देखिए रिडक्शन, और रिडक्शन किसका हुआ, लेड ऑक्साइड का। तो ये बन गया आंसर ए, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे पूछा गया रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, देखिए ध्यान से, ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन ये है, यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, इट मींस कि ये बिहेव कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि आंसर बी हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन। बस इतना ही था। आगे पूछा गया है कि सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज, किसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कार्बन का। तो ये हमारा आंसर बना सी, आंसर सी है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन का। अब पूछा गया है सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड, किसका रिडक्शन हुआ। रिडक्शन वाला रिएक्शन ये है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है लेड के अंदर। तो ये बन गया आंसर डी। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इस स्टेटमेंट को यहां पर अप्लाई करके देख सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने ऑक्सीडाइज तो किया सब्सटेंस को, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारे केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, लेड ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन लगाइए। डेफिनेशन अगर आप समझना चाहो तो एक बार समझ लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देने का काम करता है। लेड ऑक्साइड ने कार्बन को ऑक्सीजन दे दिया, जिस वजह से कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसलिए इसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट भी एक बार समझा देता हूं। रिमूव्स ऑक्सीजन, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लेड ऑक्साइड का ऑक्सीजन किसने रिमूव किया, तो आंसर है कार्बन। तो रिमूव ऑक्सीजन, तो इसलिए कार्बन जो कहलाएगा इस केस में रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अगर आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो डेफिनेशन को, ये वाले कंडीशन भी, ये वाले मेथड से भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करता है दूसरे को, तो ये रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे केस में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए, लेड ऑक्साइड। ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, कार्बन को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस। लेड ऑक्साइड ऑक्सीडाइज कर रहा है कार्बन को, बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। तो अगर आप देखोगे तो सचमुच यहां पर लेड ऑक्साइड का रिडक्शन ही तो हो रहा है। तो यही बात ऊपर लिखी हुई है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को तो ऑक्सीडाइज करता ही है, बट खुद इसका रिडक्शन हो जाता है। तो आप देखिए लेड ऑक्साइड का रिडक्शन भी हो रहा है। इसी चीज को अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट के सेंस में समझना चाहें, तो रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करेगा दूसरे सब्सटेंस को, बट खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन। रिड्यूसिंग एजेंट ने इसे तो रिड्यूस किया, देखिए लेड ऑक्साइड को रिड्यूस किया, बट ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये बात था। अगर आप इसे चाहो तो आप इस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, हम कुछ और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं इस टॉपिक में। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर चलिए हम इसका सॉल्यूशन जान लेते हैं। आप अपने सॉल्यूशन को यहां से वेरीफाई कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, फेरिक ऑक्साइड। चलिए रिएक्शन हम समझने की कोशिश बाद में करेंगे। इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि यहां पर आयरन के साथ है ऑक्सीजन,
और रिएक्शन जब खत्म हुआ तो आयरन केवल अकेला बचा, यानी कि यहां पर हुआ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हुआ, ठीक। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं रिडक्शन, तो ये रिडक्शन का केस है। आगे एल्युमिनियम पहले सिंगल था एलिमेंटल फॉर्म में और उसमें अब जुड़ चुका है ऑक्सीजन, तो एडिशन हुआ, यहां पर गेन हुआ ऑक्सीजन का गेन हुआ और ऑक्सीजन के गेन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन का केस है, ठीक है। अब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे इन चारों चीजों को। पहले हमसे पूछा गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं जिसका होता है रिडक्शन। रिडक्शन किसका हुआ? फेरिक ऑक्साइड का। तो ये फेरिक ऑक्साइड यहां पर बना, ऑप्शन ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। आगे हमसे पूछा गया रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन हुआ है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम यहां पर बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि बी। सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है एल्यूमिनियम का, तो दिस इज सी, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन। आगे पूछा गया रिडक्शन किसका हुआ? रिडक्शन हुआ है फेरिक ऑक्साइड का, तो ये बना डी, इसका रिडक्शन हुआ था। तो इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं। यहां पर सल्फर के साथ हमें ऑक्सीजन दिख रहा है और जब रिएक्शन खत्म हो रहा है तो सल्फर से ऑक्सीजन रिमूव होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सल्फर से हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन रिमूव हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का केस है, ऑक्सीजन लॉस, और ऑक्सीजन लॉस के केस को कहते हैं रिडक्शन, तो ये रिडक्शन हो गया। आगे देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन के साथ सल्फर है और रिएक्शन जब खत्म हो रहा है तो सल्फर से हाइड्रोजन खत्म मतलब अलग हो चुका है, लॉस हो चुका है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लॉस का केस है। और हाइड्रोजन जब लॉस होता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन जब रिमूव हो रहा होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। अब तो काम आसान हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका होता है रिडक्शन, रिडक्शन हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड का, तो ये बना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जिसका होता है ऑक्सीडेशन, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये बना रिड्यूसिंग एजेंट। किसका हुआ है ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड का। रिडक्शन किसका हुआ? रिडक्शन हुआ सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। अगला रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। यहां पर आपको तीन प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे बट उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, 3 आ जाए 4 आ जाए उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहले हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। रिएक्शन के स्टार्टिंग में मैंगनीज के साथ है ऑक्सीजन और रिएक्शन जब खत्म हो रहा है तो आप देखिए मैंगनीज से ऑक्सीजन अलग हो चुका है, मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां पर ऑक्सीजन लॉस का केस है, ऑक्सीजन लॉस। और ऑक्सीजन जब लॉस होता है तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन, यानी कि ये हुआ है रिडक्शन यहां पर। HCl को अगर हम देखें तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है और रिएक्शन में आगे देखा जाए तो क्लोरीन से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, हाइड्रोजन लॉस का केस है, ठीक है। और हाइड्रोजन जब लॉस होता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो बस ये आइडेंटिफाई कर लिया, अब तो काम आसान है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन होता है, ये बना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन होता है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन होता है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, तो ये बना रिड्यूसिंग एजेंट। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है HCl का, तो ये बनेगा पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन। और किसका रिडक्शन हुआ है? तो रिडक्शन हुआ है मैंगनीज ऑक्साइड का, तो ये बना हमारा डी। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए महादेव।